सिंगरौली और सोनभद्र वासियों रेडियो ऊर्जा FM 89.6 से हम हैं आपकी आरजे शालू और आज हमारे लिए बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सिंगरौली जिले के विंध्यनगर क्षेत्र की TI अर्चना द्विवेदी मैम, जो कि खुद में एक सशक्त महिला हैं और आप सभी के लिए एक मिसाल भी कायम की है इन्होंने। एक सशक्त महिला वही महिला होती है जो समाज में अपनी मिसाल कायम करे। वाकई इन्होंने वो काम किया है। आइए सबसे पहले हम मैम का स्वागत करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं। मैम, हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में कुछ बताएं और आज महिलाओं को कुछ प्रेरित करें आप। मैं अर्चना द्विवेदी, 99 ईयर में मेरा सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर पद के लिए हुआ था। 2011 में प्रमोशन के बाद मैं TI के पद पर। महिला होकर पुलिस जैसी जिम्मेदार और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी निभाना, ये आपके लिए कैसा अनुभव रहा है? काम कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हमारा मन किसी काम को करने के लिए तैयार है तो असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। जैसी अवधारणा पुलिस विभाग के लिए दूर से लोग करते हैं, वह केवल अवधारणा है, सच नहीं है। पुलिस विभाग में भी हमारे सहकर्मी, वरिष्ठ अधिकारी बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं, कार्य के प्रति जिम्मेदार होते हैं एवं अच्छे कार्य करने वाले को सदा समान अवसर दिए जाते हैं। इसमें महिला या पुरुष के आधार पर निर्धारण नहीं किया जाता है। इसीलिए मैं यह बताना चाहूँगी कि पुलिस में भी काम करने का एक बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा फील्ड है। सभी को जिनकी इच्छा है पुलिस में काम करने की, उनको आना चाहिए। मैम, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो पुलिस प्रशासनिक सेवा में आने से हिचकिचाती हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जैसा कि अभी हमने बताया कि अवधारणाएं गलत भी हो सकती है जो समाज में प्रचलित है, ठीक इसके विपरीत पुलिस विभाग में सदा समान अवसर मिलते हैं। बहुत अच्छा स्वस्थ वातावरण होता है काम करने के लिए, चाहे हम फील्ड ड्यूटी में हो, चाहे ऑफिस ड्यूटी में हो। इवन जो रात्रि गश्त होती है उसमें भी स्वस्थ वातावरण होता है। किसी भी महिला को इसलिए डर या संकोच नहीं करना चाहिए कि वह महिला है और पुलिस में ना आए। अगर किसी महिला के साथ कुछ अन्याय होता है, गलत होता है, वो चुप रह जाती है, इसके लिए प्रशासन की क्या जिम्मेदारी, क्या पहल है और महिलाओं को उस समय क्या करना चाहिए? मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारा जो वरिष्ठ कार्यालय है पुलिस मुख्यालय भोपाल, वहाँ से समय समय पर बहुत सारे विशेष अभियान महिलाओं, बच्चों के संबंध में चलाए जाते हैं। उन्हें जागरूक करने के लिए, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए, उन सभी निर्देशों के पालन में हम सभी अपने अपने जिलों में, अपने अपने थाना क्षेत्र में सतत किसी न किसी संबंध में विशेष अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम करते रहते हैं। जैसे आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ऑपरेशन अभिमन्यु चल रहा था, उसमें अभिमन्यु ने जिस प्रकार से अपना चक्र भेदा था, उसी से संबंधित शिक्षा या गाइडलाइन या निर्देश आम जनमानस को दिया जाता है, खासकर पुरुषों को। इसके अलावा साइबर क्राइम से भी रिलेटेड विशेष अभियान हमारे यहाँ सदैव जागरूकता कार्यक्रम के रूप में चलते रहे हैं। महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए सेल्फ डिफेंस के भी प्रोग्राम्स हमारे यहाँ जूडो कराटे की सिखलाई सतत जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में प्रतिमाह प्रतिवर्ष हमारे यहाँ जूडो कराटे का प्रशिक्षण इच्छुक महिलाओं को दिया जा रहा है। वर्तमान में हमारे सिंगरौली जिले की कुछ महिलाएं इंटरनेशनल लेवल पर भी गोल्ड मेडल जीत कर जूडो कराटे में आई हैं। इसके अलावा आर्चीज में भी बच्चियां जो महिलाएं हैं गोल्ड मेडल जीत के आई हैं। नेशनल लेवल पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हम आपको यह बताना चाहेंगे कि पुलिस अधीक्षक सिंगरौली के निर्देशन में महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मैम, आप इस फील्ड में इतने साल से कार्य कर रही हैं, तो ऐसा कोई तो पल आया होगा जो आपके लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा होगा, तो कौन सा वो पल था जिसने आपको आत्मविश्वासी बनाया? अगर याद करें तो कई ऐसे अवसर हैं जो चुनौतीपूर्ण रहे हैं। एक तो पुलिस विभाग ऐसा विभाग है जहां पुलिस ऑफिसर जनता के संपर्क में डायरेक्ट होते हैं, तो सदैव हमें प्रोत्साहन और उपेक्षा दोनों सुनने को मिलती हैं। मैं आपको बार बार बताना चाहूँगी कि पुलिस विभाग में सहकर्मियों और अधिकारियों का सदैव सहयोग रहता है। इसलिए प्रत्येक महिला को आगे आना चाहिए और काम करके दिखाना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैम, महिलाओं में ऐसे कौन से 3 गुण होने चाहिए जो कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगे आपके हिसाब से? सबसे पहले तो सतत परिश्रम, अपने ध्येय के प्रति संकल्प बनाना। इसके बाद लगातार परिश्रम करते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेना, और जब हम उस पद तक पहुंच पाएं
आत्मनिर्भर हो पाएं, सेल्फ स्टैंड हो पाएं। आर्थिक रूप से सक्षम होने के बाद महिलाओं को सतत ऐसे काम करना चाहिए जिससे समाज में उनके द्वारा किए गए कार्य की सराहना हो, परिवार का नाम रोशन हो, समाज उनको अच्छे कार्य के लिए हमेशा याद करे एवं अपना निर्णय हमेशा देश हित में लेना चाहिए। अगर मानव जीवन है, हम अपने देश के काम आए, अपनी मिट्टी के काम आए, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ हो नहीं सकती। 3 से अधिक बिंदु हो चुके हैं। इन सभी का ध्यान रखते हुए महिलाओं को अपने कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। बिल्कुल मैम, और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आप खुद एक सशक्त महिला हैं। हम आपको इसकी बधाई देते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी जो महिलाएं हैं सिंगरौली क्षेत्र की, उनको आप कुछ संदेश दें आत्मनिर्भर बनने के लिए। वर्तमान में जो समस्याएं पुलिस विभाग के पास दृष्टिगत हैं, प्रतिदिन किसी न किसी रूप में आ रही हैं। उन समस्याओं में मुख्य रूप से साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा है। तो महिलाओं और बच्चियों से मेरा आग्रह है कि मोबाइल का उपयोग बिल्कुल हम सतर्क होकर करें, अनावश्यक किसी लिंक को इंटरटेन ना करें या अनवांटेड नंबर्स वाले व्यक्तियों को इंटरटेन ना करें, ब्लॉक करें। इसके अलावा अपने कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स एवं फोटोग्राफ्स शेयर ना करें। इसके साथ ही मेरा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को यह संदेश है कि एक विशेष दिन हमारे लिए नहीं है, पूरे 365 दिन हमारे लिए हैं। हम 365 दिन अपने सारे अच्छे काम करें और निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने ध्येय के प्रति लगनशील रहें, आर्थिक रूप से स्टैंड रहें और सतत एक पॉजिटिव रिजल्ट के लिए प्रयत्नशील रहें। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर जिन महिलाओं को नौकरी नहीं मिल रही तो जीवन यहीं पर ख़त्म नहीं हो जा रहा है। काम करने के लिए वर्तमान में बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें आप काम करके सेल्फ स्टैंड हो सकते हैं और अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे व्यापार भी हैं, जैसे आप ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट लोन भी देती है। तो हताश नहीं होना है, छोटे छोटे काम से भी शुरुआत करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए बस एक चीज़ याद रखना है, हम अपने ध्येय के प्रति, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सदैव ईमानदारी से प्रयास करें। यह अगर हमें सफलता नहीं मिली है तो खुद को विचार करना होगा कि मेरी त्रुटि कहाँ पर रह गई थी। मेरा ऐसा मानना है, सही रास्ते में सही समय पर किया गया प्रयास हमें बहुत आगे बढ़ाता है, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ाता है। आज मेरी तरफ से सभी महिलाओं और बच्चियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नई ऊर्जा के साथ कार्य करें, परिवार में सामंजस्य स्थापित करें। बिना परिवार के हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि मानसिक रूप से भी हमें सहारा अपने पिता का, माँ का, पति का, सास ससुर का चाहिए। हर उम्र में हमारी जो प्रायोरिटी है, महिलाओं की प्रायोरिटी है जीवन जीने की, वो थोड़ा थोड़ा चेंज होती रहती है। बचपन में अगर हम स्कूलिंग में हैं या कॉलेज टाइम में हैं तो माता पिता, भाई बहन। इसके बाद अगर आपका विवाह हो गया तो आपकी प्रायोरिटी थोड़ा चेंज होगी, क्योंकि आप एक माँ बन चुके होंगे, एक ससुराल की जिम्मेदारी होगी, पति की जिम्मेदारी होगी। तो इन सभी जिम्मेदारियों का वहन हमको खुशियों से करना है, किसी चीज़ के लिए दुख महसूस नहीं करना है। ईश्वर ने आपको अवसर दिया है, एक महिला ही है जो मल्टीटास्किंग काम एक बार एक समय पर कर सकती है। छोटा सा उदाहरण देंगे, सुबह जब बच्चों को स्कूल जाने का समय होता है, अफरा तफरी मची रहती घर में जी। किचन में भी माँ देखेगी, टिफिन भी लगा के दे देगी, बच्चे को यूनिफॉर्म भी पहना देगी, इवन घर में अगर सास ससुर जगे तो उनको चाय भी दे देगी उसी समय, चश्मा, पेपर, मतलब एवरीथिंग वो इमीडिएट जैसे एक रोबोट हो और सारे काम करके लगभग आधे घंटे में बच्चे को बस स्टॉप में, बस में भी बैठा के आ जाएगी, नहा के अपना पूजा वूजा करके टिफिन वगैरह तैयार करके ऑफिस भी चली जाएगी। ये मल्टीटास्किंग काम करने की प्रवृत्ति आप पुरुषों में नहीं पाएंगे। परिवार में सामंजस्य बनाते हुए काम करेंगे तो निश्चित ही हम दिनों दिन सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। बिल्कुल मैम, और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और हम सिंगरौली और सोनभद्र की वासियों की महिलाओं से यही अपेक्षा करेंगे कि आज आपने जो भी संदेश उन्हें दिए, इतने प्रेरणादायक विचार दिए, आपकी बातों को वो सुनेंगी, उस पर अमल करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद।